नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते। आज हम सब मिलकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की दुनिया को थोड़ा और करीब से जानेंगे। हम इसके हर एक हिस्से को समझेंगे ताकि ये एक पहेली नहीं बल्कि एक मददगार साथी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, कि वर्ड खोला और सामने इतने सारे बटन और मेन्यू देखकर लगा, अरे ये सब क्या है, कहाँ से शुरू करें? अगर ऐसा लगता है तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इस पूरे खजाने का नक्शा समझने वाले हैं। सबसे पहले चलिए इस पूरी वर्ड विंडो को ही समझते हैं। इसे एक तरह से एक आर्टिस्ट का स्टूडियो मान सकते हैं, जहां हर टूल अपनी सही जगह पर रखा है और बस इस्तेमाल होने का इंतजार कर रहा है। तो हम एक गाइडेड टूर करेंगे। बिल्कुल ऊपर से शुरू करके एक एक करके नीचे की तरफ आएंगे। इस तरह सब कुछ समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली नजर डालते हैं उन कंट्रोल्स पर जो विंडो में एकदम ऊपर दिखाई देते हैं। ये वो कमांड्स हैं जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हों। एकदम ऊपर जो ये पट्टी है, इसे कहते हैं टाइटल बार। ये समझिए हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है। जैसे किसी किताब का कवर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। इससे पता चलता है कि हम किस फाइल पर काम कर रहे हैं। टाइटल बार के पास ही ये छोटी सी जगह है, क्विक एक्सेस टूल बार। ये सच में एक जादुई टूल किट जैसा है। सेव, अंडू जैसे सबसे जरूरी बटन हमेशा हाथ के पास रहते हैं, और तो और इसमें अपने पसंदीदा बटन भी जोड़े जा सकते हैं। और दाहिने कोने में हमारे वही जाने पहचाने 3 दोस्त हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। इनसे पूरी विंडो को कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो आसान है ना? अच्छा, अब आते हैं इस सबसे बड़े और जरूरी हिस्से पर। इसे कहते हैं रिबन। इसे वर्ड का मेन कमांड सेंटर या एक बहुत बड़ा टूल बॉक्स समझ सकते हैं, जहां काम को आसान बनाने वाले लगभग सारे टूल्स रखे हुए हैं। अब ये रिबन ना बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। सोचिए, ये एक फाइल कैबिनेट है जिसमें होम, इंसर्ट जैसे अलग अलग टैब्स यानी दराजें हैं, और हर दराज के अंदर उससे जुड़े कमांड्स के ग्रुप्स बने हुए हैं। इससे कोई भी टूल ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो ऊपर के सारे कंट्रोल्स तो हमने देख लिए। अब चलिए उस जगह पर चलते हैं जहां असल काम होता है, यानी हमारा डॉक्यूमेंट पेज, जहां हम लिखते हैं। पेज पर ये जो एक लाइन लगातार ब्लिंक करती रहती है ना, इसे कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। ये बस ये बताता है कि आप यहां हैं, मतलब जो भी टाइप करेंगे वो यहीं से शुरू होगा। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। देखिए, जब लिखते लिखते लाइन खत्म होती है तो वर्ड अपने आप अगली लाइन में चला जाता है। लेकिन अगर एक नया पैराग्राफ मतलब नया परिच्छेद शुरू करना है तो उसके लिए एंटर की दबानी पड़ती है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? वर्ड के अंदर एक स्मार्ट असिस्टेंट भी है, जो टाइप करते समय ही गलतियों को पकड़ने में मदद करता है, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। अगर किसी शब्द के नीचे लाल रंग की टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखे तो इसका मतलब है कि स्पेलिंग में कोई गलती हो सकती है, और अगर हरी लाइन दिखे तो हो सकता है कि वहां कोई ग्रामर की मतलब व्याकरण की अशुद्धि हो। है ना कमाल? चलिए अब उन हिस्सों को देखते हैं जो हमें डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देते हैं और फाइल को मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं। स्क्रीन में सबसे नीचे देखिए, ये है स्टेटस बार। ये हमारे डॉक्यूमेंट का डैशबोर्ड है। हम कौन से पेज पर हैं, कितने शब्द लिख चुके हैं, ये सारी जानकारी एक नज़र में यहीं मिल जाती है। और दाईं तरफ ये जो लंबी सी पट्टी है, ये है स्क्रॉल बार। इसे डॉक्यूमेंट के लिए एक लिफ्ट की तरह समझ सकते हैं, जिससे फटाफट ऊपर नीचे किसी भी पेज पर जा सकते हैं। अब एक टैब है जो बाकियों से थोड़ा अलग है, वो है फाइल टैब। ये टैब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी फाइल को मैनेज करने के लिए है। मतलब अपने काम को सेव करना हो, किसी के साथ शेयर करना हो या फिर प्रिंट निकालना हो, ये सारे बड़े बड़े काम फाइल टैब के अंदर से ही होते हैं। जब फाइल टैब पर क्लिक करते हैं ना, तो जो स्क्रीन खुलती है उसे बैकस्टेज व्यू कहते हैं, मतलब पर्दे के पीछे का सारा काम। और ये भी 3 हिस्सों में बटा होता है। एक तरफ मेन कमांड्स, बीच में उसके ऑप्शंस, और तीसरी तरफ और ज्यादा डिटेल्स। तो बस ये था वर्ड इंटरफेस का एक पूरा टूर। अब हमारे पास अपने इस डिजिटल वर्कस्पेस का एक नक्शा है। हर बटन, हर बार का एक मकसद है। अब ये जगह अनजान नहीं लगेगी। तो अब जब सारी बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो सवाल ये है कि सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? एक कहानी, कोई जरूरी रिपोर्ट या शायद एक कविता? ये कैनवस अब तैयार है।
इसे अपने आइडियाज से भरने का समय है।